यह आदमी एक हिरण पर अपनी राइफल ताने हुए था, लेकिन अचानक वह डर से कांपने लगा। वह भागकर उसके पास गया और वहीं बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी समय बच्चे का पिता वहां आ गया। जब उसने अपने बेटे को जमीन पर पड़ा देखा तो वह गहरे दुख से टूट गया। फिर उसने उस आदमी की ओर देखा जिसने उसके बेटे को मारा था। उसने तुरंत जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। दूसरा आदमी बार बार स्थिति समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्से में वह कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। जब उसे लगा कि अब वह मरने वाला है, तभी किसी ने उसे वहां से खींचकर बाहर निकाल लिया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके साथ इससे भी बड़ी मुसीबत होने वाली है। उस समय उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपने दोस्त को लेकर उत्तर के जंगलों की ओर चला गया। उसने फिर से अपनी राइफल उठाई और शिकार की तैयारी करने लगा। जब उसके दोस्त ने घबराकर पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि उन्हें ऐसा दिखाना होगा जैसे वे कभी जंगल गए ही नहीं थे। अब वे भाग नहीं सकते थे। अगर वे डर कर भागते तो साफ साबित हो जाता कि वे ही हत्यारे हैं। उन्हें सामान्य व्यवहार करना ही होगा। रात होने के बाद वे चुपचाप सबूत और लाशों का निपटान करेंगे और शहर छोड़ देंगे। ये सुनकर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे पास की एक दुकान पर गए ताकि सब कुछ सामान्य लगे और दुकान वाले से बातचीत की। उन्होंने खास तौर पर कहा कि वे पास में शिकार कर रहे थे। फिर वे वापस अपने ठिकाने पर लौट आए, लेकिन कमरे में घुसते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। लंबे दिन के बाद वे एक रेस्टोरेंट गए और ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे पूरे दिन बहुत भूखे रहे हों। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उस जंगल में कुछ नहीं मिला। देर रात वह फिर उसी जगह वापस गया। उसने पास में एक गड्ढा खोदना शुरू किया। तभी उसके दोस्त के दिमाग में एक बात आई। गोली एक बहुत बड़ा सबूत थी। अगर वह मिल जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। खुशकिस्मती से एक गोली पेड़ में मिल गई, लेकिन दूसरी कहीं नहीं मिली। वह अभी भी शरीर के अंदर थी और उसे निकालना जरूरी था। सब कुछ ठीक करने के बाद उन्होंने सारे सबूत गाड़ी की डिक्की में रख दिया।